नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, क्लास 10th का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 को आज फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या इसके गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या मतलब इसमें चेंजेस आता है करके, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले होगा क्या? चेंज इन कलर। सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा? केमिकल चेंज आएगा। क्लियर है? केमिकली वो क्या होगा? कलर में चेंजेस आएगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है। ये किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। कैसा होगा कलर? ब्लू। उसके बाद जब ये रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाता है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, एंड कॉपर क्या सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसा होगा? ग्रीनिश कलर में आ जाएगा, ग्रीनिश कलर में। क्लियर है? कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी केमिकल कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि करता क्या है? अपने चेंज को कलर आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट में जो कलर है प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। वो क्या कर देता है? अपने स्टेट को चेंज करता है। जैसे क्या है यहाँ पे? गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आएगा? वाटर। किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। तो क्या ये स्टेट चेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तीसरा कैरेक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करता है। जैसे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हीट को जनरेट कर रहा है। कहने का मतलब है इसका जो टेम्परेचर था बाद में इसका जब हीट जनरेट हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा हो जाएगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मोस्टली रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे जिंक है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या आ गया हमारा? जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यानी इवोल्यूशन किसका हो रहा है? गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। हालांकि हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बस याद रखना है, रिएक्शन इसलिए बताया ताकि वो माइंड में सेटअप हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आया? चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचवा क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यह क्या करता है? रिएक्शन क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्रेसिपिटेट ओवरऑल हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है कि ये सॉलिड सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन कुछ बच जाता है, जो कि क्या, जो कि नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। क्लियर? जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। ये है बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन करने के बाद क्या बना? BaSO4 है। ये क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। ये PPT, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी जब रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी बैठ जाता है। अगला क्या है? NaCl। ये एक्वस मीडियम में आ जाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी है। कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इट चेंज द कलर, चेंज इनटू स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस को इवॉल्व करता है। कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को यह फॉर्मेट करता है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। कौन सा है? देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। टू वेज है, दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए। पहला क्या है? वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन क्या होता है? डिफिनेशन सिंपल है, रिएक्शन दैट आर मेंशन्स इन वर्ड में जो रिएक्शन लिखा रहेगा, ठीक है, कॉल्ड वर्ड रिएक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड वर्ड रिएक्शन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना,
सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब होता है हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में। अब दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, केमिकल इक्वेशन के थ्रू। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula with mention of their physical state। यानी केमिकल इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें क्या हुआ, जब जो रिएक्टेंट होगा, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है Fe, ठीक है, Fe सॉलिड फॉर्म में है, एंड H2O यानी इसके फिजिकल स्टेट को, ये देखिए सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, यानी इसके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है रिएक्टेंट में, एंड प्रोडक्ट में जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसको भी, उसके फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना है विथ देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कोई भी सब्सटेंसेस है रिएक्टेंट में, जैसे Fe है, आयरन है, उसके बाद H2O वाटर है, जैसे Fe3O4 बना दिया और H2 गैस रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे गैस, यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टेट हमने लिखा है, वही कर रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के फॉर्म में, एंड फार्मूला, और जो सिंबल के फॉर्म में जो फार्मूला आएगा, जैसे H2O आ गया, Fe2O3 आ गया, ठीक है, तो ये मेंशन किया जाएगा किसमें, उसके फिजिकल स्टेट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उसके एग्जाम्पल and how to represent a chemical reaction। there are two ways, इन दो ways को हम लोगों ने समझा, word reaction and chemical equations को समझा। आगे फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।